हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर मैं आपके साथ PDF शेयर करती हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी हम चैनल पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, GE 9 सेल मॉडल ऑफ मैकेंसे। दोस्तों, आपको अगर कोई भी ऑथर, कोई भी प्रोपोनेंट याद करना है तो उसका एक सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप उस थ्योरी के साथ ही उस ऑथर का नाम याद कर लें। और उसके लिए आप उस थ्योरी को ऐसे बोल सकते हैं, GE 9 सेल मॉडल ऑफ मैकेंसे, 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ पोर्टर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक टिप है जो आपको मैं देती हूँ। GE 9 cell matrix was developed by McKinsey and Company Consultancy Group in 1970। 1970 में McKinsey and Company ने हमें GE 9 cell matrix दिया था। ये एक 9 सेल ग्रिड है जो मेज़र करता है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस। दो चीज़ें यहाँ पर मेज़र की जाती हैं। ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को मैनेजेबल सेगमेंट्स में स्ट्रक्चर करने का। GE 9 cell model is a process of establishing the organization's current position in the market। ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट पोजीशन है मार्केट में, उसको इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस GE 9 सेल मॉडल बताता है। It can then evaluate each of its strategies and choose a course of action to take। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को इवेलुएट करता है और एक कोर्स ऑफ एक्शन हमें बताता है कि कौन सा हमें लेना चाहिए। यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स कंसिडर करने होते हैं, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस। अब देखो फ्रेंड्स, इसको आप याद ऐसे कर सकते हो, जब एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है और दूसरी चीज़ हाई है तो वो सेगमेंट आएगा ग्रो में। अगर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है और दूसरी चीज़ मीडियम भी है तो भी हम उसको डालेंगे ग्रो में। लेकिन अगर एक भी चीज़ दोनों में से लो वाली कैटेगरी में है तो उसको हम डालेंगे होल्ड में। और अगर दोनों ही लो हैं तो आप डालोगे रेड कैटेगरी, जो कि है हार्वेस्ट। ठीक है, ये एक तरीका है। मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा हाई है तो ग्रो, एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा मीडियम है तो भी ग्रो, एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा अगर बिल्कुल ही लो पर है तो होल्ड। ठीक है, और अगर एक एवरेज है दूसरा हाई है तो भी ग्रो। ठीक है, एक एवरेज है दूसरा मीडियम है तो होल्ड, बीच वाला रास्ता। और एक एवरेज है, अगर दोनों में से एक भी लो है तो हम डालेंगे हार्वेस्ट पर। ठीक है, दोनों अगर एक वीक है एक हाई है तो वापस वही होल्ड, और अगर एक मीडियम है एक वीक है तो हार्वेस्ट, और एक लो है एक वीक है तो वो तो बिल्कुल सबसे लो प्रॉफिटेबल कैटेगरी है हमारी हार्वेस्ट। ठीक है, different factors can be used to define industry attractiveness like market size, मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है, डिमांड वेरिएबिलिटी कितनी है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपस में राइवलरी कंपटीशन कितना है, मार्केट को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, एंट्री और एग्जिट बैरियर्स क्या हैं, कैपिटल कितना चाहिए, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इनका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बिजनेस की यूनिट की स्ट्रेंथ को अगर मेज़र करने की बात करें तो भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, लाइक मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेस, सप्लायर से आपकी कितनी बनती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, लोग आपके ब्रांड को कितना पसंद करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपको कस्टमर्स का, मार्केट का क्या नॉलेज है, मैनेजमेंट का कैलिबर क्या है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है आपका काम करने में, और कॉस्ट पोजीशन क्या है आपकी आपके कॉम्पिटिटर्स के इर्रिस्पेक्टिव में। फैक्टर्स एंड देयर रिलेटिव वेटिंग्स आर सेलेक्टेड। फैक्टर्स और उनका रिलेटिव वेटेज सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद हर फैक्टर को रेटिंग दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम SBO को और इंडस्ट्री को मेज़र करते हैं। 3 कैटेगरी हमारे पास हैं, ग्रो, होल्ड और हार्वेस्ट। मैंने आपको बताया अगर एक भी हाई है और दूसरा अगर मीडियम या हाई है तो वो ग्रो में आएगा। और ग्रो में जो आते हैं वो इंडस्ट्री कैसी होती है, वो यूनिट्स कैसी होती हैं, हाई इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, या तो आप प्रोडक्ट में बदलाव कर सकते हो, कॉस्ट लीडरशिप भी अपना सकते हो, मार्केट लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं इस फेस में, और ह्यूज कैश जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टार वाली कैटेगरी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना स्टार हमने कहाँ पढ़ा था। दोस्तों, हम BCG मैट्रिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उसको देख लीजिए।
होल्ड में आपकी आती है मीडियम कैटेगरी की यूनिट्स, जहाँ पे लो कैटेगरी कैश चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा कैश कैसा चाहिए, लो चाहिए। फॉल अंडर द होल्ड फेस अट्रैक्ट मॉडरेट इन्वेस्टमेंट, मीडियम इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे मार्केट को हम सेगमेंटेशन कर देते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग मार्केट्स में, पेनिट्रेशन, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी इमिटेशन वाली यूज़ होती है। जो स्ट्रैटेजी लीडर्स ग्रो वाली कैटेगरी में अपनाते हैं वही यहाँ पे कौन अपनाता है, फॉलोअर्स। यहाँ पे फॉलोअर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो लीडर्स की स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। फिर आता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट में अनअट्रैक्टिव होता है, लो प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कैसा है, बिल्कुल अनअट्रैक्टिव है, ठीक है। डाइवेस्टमेंट, या तो आप बिज़नेस का एक पार्ट सेल कर देते हो, या डाइवर्सिफिकेशन, बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस में कन्वर्ट करते हो, किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हो, ये वाली स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। इसको हम डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। 9 सेल मैट्रिक्स है, एक टूल है जो यूज़ किया जाता है ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट टू डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट्स टू ऐड टू द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन से प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं उसको तरीका बताता है हमें 9 सेल मैट्रिक्स। द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द SBU मस्ट बी लिस्टेड। एक लिस्ट बना दी जाती है प्रोडक्ट्स की कि कौन कौन से प्रोडक्ट के रेंज को हमें प्रोड्यूस करना है। फैक्टर्स दैट मेक द पर्टिकुलर मार्केट अट्रैक्टिव मस्ट बी आइडेंटिफाइड। हमें उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो पर्टिकुलर मार्केट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इवैल्यूएटिंग वेयर द SBU स्टैंड्स इन दिस मार्केट। आपकी SBU कहाँ पे स्टैंड कर रही है उसको एवेलुएट करना पड़ता है। प्रोसेसेस थ्रू विच कैलकुलेशंस अबाउट बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैन बी मेड। आप क्या करते हो, अपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ को, मार्केट के अट्रैक्टिवनेस को जांचने के लिए ये कैलकुलेशंस करते हो 9 सेल मॉडल के थ्रू। डिटरमाइनिंग विच कैटेगरी एन SBU लाइज इन। ये डिटरमाइन करता है कि SBU कौन से कैटेगरी में आता है, हाई में, मीडियम में या लो में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अगर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है और दूसरी चीज़ हाई है या दूसरी चीज़ मीडियम है तो आएगा ग्रो में। अगर एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा लो है तो होल्ड में आएगा। अगर एक मीडियम है, एवरेज है, दूसरा हाई है तो ग्रो, एक मीडियम है दूसरा भी मीडियम है तो होल्ड, एक मीडियम एक लो है तो हार्वेस्ट, और दोनों ही अगर लो हैं तो हार्वेस्ट में ही आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत लगते हैं फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में, PPT बनाने में। आपके लिए कंटेंट चुन चुन कर डालती हूँ जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके साथ PDF शेयर कर देती हूँ जो आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं। पैनिक मत करिए फ्रेंड्स, आराम से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय।